सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12th में रिवीजन में हम लोग इंटीग्रेशन यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन, इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग क्या काम करेंगे कि पूरे इस एक बोर्ड के अंदर इंटीग्रेशन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग क्या काम कर चुके हैं, इसको लिख चुके हैं। अगर आप इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट को याद रखते हैं तो आप देखिएगा कि जहां जहां ये स्टार या एस्ट्रिक्स, ये जो मार्क्स आपका लगा हुआ है ये रेड में, जहां जहां आपका स्टार मार्कर लगा हुआ है वो सारा आपका P/Q प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भिन्न भिन्न वर्षों में ये लगभग आपका 15 रिजल्ट आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, बिल्कुल पूरे फार्मूले को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर ये ध्यान रहेगा तो फिर क्या काम करेंगे, हम लोग आने वाला जब ऑब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा प्रश्न से यहां से डायरेक्टली भी बनता है। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। देखिए इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। क्या बोलते हैं, समाकलन। जब पढ़ा रहे थे आप लोग को तो हम बताए भी थे कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। मेनली बहुत सारे केस में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट जो होता है वो क्या कहलाता है, बोलिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के, दो। एक आपका होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित और डिफिनिट को हिंदी में निश्चित। अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं, जिसमें आपका लिमिट का यूज किया नहीं जाता हो, जिसमें लिमिट का यूज किया नहीं जाता। अब समझिए लिमिट कहने का मतलब क्या हुआ। लिमिट कहने का मतलब हुआ किसी चीज को या फिर किसी फलन को, अगर इंटीग्रेशन के सापेक्ष में बात करेंगे तो किसी फलन को एक निश्चित दायरे में बांध देना, यहां से लेकर के यहां तक। और जो ये है ये आपका उच्च सीमा है और ये आपका निम्न सीमा। मतलब ये फंक्शन एप्लीकेबल जो होगा वो इसी उच्च सीमा और इसी निम्न सीमा के बीच में होगा। तो वहां पर जब दायरा बांध दिए मतलब उसको निश्चित कर दिए तो वो निश्चित समाकलन कहलाया। तो वही लिखे निश्चित समाकलन में हम लोग क्या काम करते हैं, बोले, यूज ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट का यूज करते हैं। तो अगर लिमिट का यूज करेंगे तो लिमिट कितने प्रकार का, दो। एक आपका कहलाता है कौन लिमिट, अपर लिमिट, और एक कहलाता है लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब जहां से आपका उसको हिंदी में उच्च सीमा और लोअर लिमिट को निम्न सीमा। तो जिसमें लिमिट का यूज किया गया हो वो कहलाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट का यूज नहीं किया गया हो वो आपका कहलाएगा क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। एनी प्रॉब्लम सर। और देखिए लिमिट को हल करने का तरीका भी आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब हाइयर, ये क्या कह सकते हैं इसको, HL लिखा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है क्या होना है, UL, ठीक है। अपर लिमिट और माइनस LL लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब अगर आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन को हल करना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं उच्च सीमा और माइनस कौन सीमा, निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ही आपका कहलाता है कौन इंटीग्रेशन का, डिफिनिट, मतलब निश्चित समाकलन का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। इसमें एक आप लोग को रिजल्ट अब जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप लोग को एक पेरेंट रिजल्ट बताए थे। अगर डिफरेंशिएशन में आप लोग को याद हो तो उसमें डिस्कस किया गया था कि x⁴n का होता है, पावर बाहर आता है और एक पावर घट जाता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन उसका क्या होता है, अपोजिट। तो इसमें पावर घटता नहीं है बल्कि पावर जुड़ता है, और पावर गुना में ना आकर के पावर भागा में आता है। तो वही लिखे x⁴n का क्या हो गया, एक पावर इसका बढ़ गया और पूरा पावर क्या गया, नीचे आ गया। सर इसी एक रिजल्ट के माध्यम से हम लोगों ने निकाला किसका, बोलिए, x² का। किसका x²। बताइए x² क्या होता है, बोलिएगा, 1/3 गुने x³ प्लस कितना, c। देखिए x², या अगर x का स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ेगा, 2 और 1 3, और पूरा पावर नीचे आएगा, मतलब 1/3। तो बोलिए x² क्या हो जाएगा, बोलिएगा 1/3, बोलेंगे आप लोग साथ में, 1/3 गुने x³ प्लस c। और ये c कौन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का प्रयोग डिफिनिट में कि इनडिफिनिट में, इनडिफिनिट में। तो जितना भी हम लोग रिजल्ट लिख रहे हैं वो डिफिनिट का है कि इनडिफिनिट का, इनडिफिनिट का। इसलिए सब में ऐड होता जाएगा प्लस c, और प्लस c होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
आइए सर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलिए, 1/3 गुने एक्स के क्यू प्लस सी। बताओ एक्स के क्यू का क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस सी। एक का क्या होगा, एक्स प्लस सी, ये पी बाई क्यू पूछा हुआ, एक का क्या होगा एक्स प्लस सी, और एक्स पावर एन का क्या होगा, पावर बढ़ेगा और वही पावर नीचे, मतलब एक्स पावर एन प्लस 1 और बटे एन प्लस 1। बताइए 1 बटे एक्स स्क्वायर का, 1 बटे एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बटे एक्स, माइनस 1 बटे एक्स। बताइए 1 बटे एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। बोलिए रूट एक्स का 2/3 गुने एक्स पावर 3 बटे 2, 2/3 गुने एक्स पावर 3 बटे 2। बताओ क्यूब रूट एक्स का क्या होगा, 3/4 गुने एक्स पावर 4 बटे 3 प्लस सी, 3/4 गुने एक्स पावर 4 बटे 3 प्लस सी। साथ साथ बोलते चलेंगे, ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। ई पर पावर एक्स का क्या होगा बोलिए, ई पर पावर एक्स। डिफरेंशिएशन भी ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, और इंटीग्रेशन भी ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स। नेक्स्ट आइए 1 बटे रूट एक्स। बताइए 1 बटे रूट एक्स का क्या होगा, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन में रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट एक्स, और इसमें 1/रूट एक्स का क्या होगा बोलिए, 2 रूट एक्स। एनी प्रॉब्लम। और ये सब रिजल्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रिजल्ट किस पर बेस्ड है बोलिए, एक्स टू द पावर एन के ऊपर, एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन का क्या होगा बोलिए, एक पावर बढ़ेगा और पूरा पावर नीचे आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी आप लोग को हम बताए थे अब क्लच का, सॉरी इंटीग्रेशन का, ट्रिगोन बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलिए कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बोलिए सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी। बोलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आइए एक बार फिर से बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। लेकिन सुनिएगा सर, जैसे ही ये इंडिफिनिट है, मतलब कहने का मतलब अनिश्चित है, तो अनिश्चित में प्लस सी ऐड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड हो जाएगा, प्लस सी ऐड होना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो निश्चित है कि उतना ही के अंदर में होगा। क्लियर? तो बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलिए कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सी। बोले कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बोले सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस, और बोले कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कुछ डिफरेंशिएशन में कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे में किसका, अरे किसका, बोले किसका, tan एक्स का। tan एक्स का क्या होगा, लॉग से, एकदम ये अति महत्वपूर्ण है, ये तीनों का तीनों, और तीनों पी बाई क्यू में पूछा हुआ भी है। tan एक्स का बोलिए लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी। किसका, tan एक्स का। बोलिए सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, या लॉग tan पाई बटे 4 प्लस एक्स बाई 2, लॉग पाई बटे 4 प्लस एक्स बाई 2। नेक्स्ट कौन एक्स है बोलिए, अरे कौन एक्स, बोले कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, या लॉग tan एक्स बाई 2, लॉग tan एक्स बाई 2। देखिएगा सर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 1 2 3 4 5 6 7 टोटल रिजल्ट संख्या होता है 9 में आपका 7 रिजल्ट आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। अभी तक सेक एक्स इंटू tan एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स नहीं पूछा गया है, बाकी ये आपका सातों का सातों रिजल्ट पूछा गया है। तो बोलिए फिर से, tan एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। और एक आपका कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन में किसका हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का।
इसी प्रकार से आपका किसका होता है बोलिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। बोलिए अगर फंक्शन रहे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, या तो साइन इनवर्स एक्स या तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आया? बोलिए अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं इसको बोलिए, या तो tan इनवर्स एक्स और या तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, या तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी या तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर PYQ में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट बोलिए अगर 1/mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा इसका बोलिए, या तो सेक इनवर्स प्लस सी या तो माइनस कोसेक इनवर्स प्लस सी। तो ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और ये रिजल्ट हो गया किसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद यही ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के बाद कुछ आपके विशिष्ट कहने का मतलब इंपॉर्टेंट, कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस के रिजल्ट होते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करते हैं। देखिएगा, बताइए अगर क्या रहे 1/√x स्क्वायर, सॉरी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा रिजल्ट बोलिए, 1/2a इंटू लॉग मोड x माइनस a/x प्लस a, और प्लस क्या होता है c। अगर एक्स स्क्वायर पहले हो और ए स्क्वायर बाद में हो तब, मतलब वेरिएबल के स्क्वायर माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर। अगर यही रिजल्ट उल्टा हो जाए, कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर, तो कुछ नहीं होता है। यहां पर जो आपका x माइनस ए और बटे x प्लस ए हुआ ना, ये आपका जो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा बोलिए 1/2a और लॉग मॉड a प्लस एक्स और बटे a माइनस एक्स और मॉड को क्लोज प्लस क्या c, ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट है सर किसका बोलिए, अगर यहां वेरिएबल के स्क्वायर माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर, यहां कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, और यहां पर क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, या वेरिएबल का या कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा, क्या होगा बोलिएगा 1 इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। ये PYQ में ऑलरेडी पूछा हुआ है, बात समझ में आ रहा। नेक्स्ट अगर आपका रहे 1/√, वेरिएबल के स्क्वायर माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर, क्या होगा बोलिए लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस क्या c। और अगर आपका रह जाए कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा बोलिए सिंपली साइन इनवर्स x/a। ये रिजल्ट VBI एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो देखिए सर, यहां पर हम लोगों ने बेसिक को इंटीग्रेट किया, यहां पर कुछ हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का और कुछ यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, यहां पर हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और यहां कुछ स्पेशल रिजल्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए कुछ आपका निश्चित समाकलन यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन के कुछ रिजल्ट्स होते हैं, 2-3 जो अति महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सर बताइए इसका अपर लिमिट कितना है बोलिएगा, b, अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। आज के बाद याद रखिएगा, यदि डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिमिट को चेंज करना हो, जो अपर हो उसको लोअर और जो लोअर हो उसको अपर अगर बनाना हो तो कुछ काम नहीं करते हैं। अपर लिमिट था b, लोअर लिमिट था a, तो जो लोअर लिमिट था उसको बना दिए अपर और जो अपर था उसको बना दिए लोअर। कुछ नहीं होता है, ऐसा आप कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। यहां पर फंक्शन fx इंटू dx क्या में था प्लस में, और यहां पर फंक्शन इंटू dx क्या में हो गया माइनस में। आज के बाद दिमाग में यह बात फिक्स रखिएगा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिमिट को चेंज किया जा सकता है, और लिमिट को चेंज करने का एक ही तरीका है, केवल सिंपल। और सिंपल क्या काम करेंगे, फंक्शन जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में। ये आपका रिजल्ट नंबर फर्स्ट डिनोट करता है। एनी प्रॉब्लम? रिजल्ट नंबर कौन सा बोलिए, सेकंड। ये देखिए आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है सेकंड रिजल्ट, ठीक है। यदि लिमिट अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a, तो अगर किसी एक्स्ट्रा कोई लिमिट को, जैसे एक लिमिट हमने लिया c और यहां भी हमने लिया क्या c, तो अपर लिमिट b का अपर लिमिट b यहां हो गया और लोअर लिमिट a का लोअर लिमिट यहां हो गया। मतलब दोनों फंक्शन इंटू dx सेम रहा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा लिमिट कौन सा ऐड कर लिए c, और c हमने ऐड किया एक में अपर के लिए और एक में लोअर के लिए। ये आपका डिफरेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट
यदि लिमिट में, ये तो आपका जानते हैं सर, ये आपका रिजल्ट नंबर, ये जो आपको बताना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखिए आएगा इसका क्वेश्चन। अगर अपर लिमिट क्या हो, ए, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0, तो कुछ नहीं करते, इसको फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स, ए कौन लिमिट है, अपर लिमिट, और माइनस एक्स, एक्स आपका क्या चीज दर्शा रहा है, बोलिए फंक्शन को। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज्यादातर के ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, इंटीग्रेशन से संबंधित जो भी रिजल्ट थे इंपॉर्टेंट, सबों को हमने डिस्कस किया। जहां पर एस्ट्रिक मार्क्स यानी स्टार का मार्का लगा हुआ है वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे और जो भी रिजल्ट्स बताए गए हैं इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लास 12 आज आप लोग जाइए और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक, 50 तक आप लोग बनाइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।